नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अब तो एसएससी जीडी की भी बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं, तो पढ़ाई पर जो थोड़ा और भी ज़्यादा मेहनत से लग जाइए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, जिससे अगर कोई कसर अभी बाकी है तो वो पूरी हो जाए। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल करते हैं। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 42 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं, और जो इन सभी चारों सदस्यों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 42 वर्ष। यह तो हमें सवाल में ही दिया हुआ है। तो इनका योग कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 168 वर्ष इनका सभी चारों सदस्यों की आयुओं का योग हो गया, 168 वर्ष। कितना हो गया? 168। अब इस 168 में से हम क्या करेंगे? इसमें पूछा है ना जो सबसे कम आयु वाला जो व्यक्ति है, तो उसकी आयु 4 गुणा 12, तो कितना हो गया? 12 चौक 48 वर्ष। यह 48 वर्ष हो गया ना, इतना जो है ये 48 वर्ष हो गया है। यह सारा 48 वर्ष हो चुका है। तो 168 माइनस 48, तो कितना हो गया? 120, यानी कि 120 वर्ष आ गई। जो चौथा जो व्यक्ति है 12 वर्ष का, इसके जन्म के समय इस परिवार की जो औसत आयु है वो कितनी हो गई, यह निकालना है। लेकिन इनकी औसत आयु का जो योग है वो 120 हो गया। तो 120 क्या है? यह इस चौथे व्यक्ति को अगर हटा देंगे तो 3 व्यक्तियों की औसत आयु का योग है। तो कितना आया? 40 वर्ष। इन 3 व्यक्तियों का औसत आयु आ चुकी है। कितनी आई है? यह 40 वर्ष। अगर किसी को कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो दोबारा इसे रिवाइंड करके देख सकता है या पूछ सकता है कमेंट में हमसे। तो यह कितनी आई है? 40 वर्ष आ चुकी है। यह क्या है? यह 3 व्यक्तियों की औसत आयु है। इतना अलग है यह सवाल यहाँ से। तो कितना आया है? ऑप्शन नंबर 4, 40 वर्ष इनकी जो औसत आयु आ चुकी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें नए 10 विद्यार्थी और आ जाएं तो सभी का औसत 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है। कितने विद्यार्थी हैं? पहले 50 विद्यार्थी हैं, 50, और इनकी जो औसत आयु दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है? 15 वर्ष दे रखी है। तो इनका जो टोटल हो गया, इनका जो योग हो गया, 50 विद्यार्थियों की औसत आयु का योग 750 हो गया। अब इसमें 10 नए विद्यार्थी आ जाएं, यानी कि 10 और आ गए तो कितने हो गए? 50 और 10 60 विद्यार्थी हो गए।
तो औसत पर क्या फ़र्क पड़ा, पहले तो 15 था, अब 15.2 हो चुका है, 15.2। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, और 6 कम 6 और 3 9, 912। 912 क्या आया, यह जो 10 नए विद्यार्थी हैं और 50 पुराने विद्यार्थी हैं, इन सभी का जो औसत का योग है वो 912 आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इस 912 में से अगर हम 750 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2, 11 में से 5 गया 6 और 1, 8 में 7 गया 1, 162 आ गया। 162 क्या आया, यह आया 10 जो नए विद्यार्थी आए थे उनकी आयु का औसत का योग। अब इनका जो औसत निकालना है तो इसमें पॉइंट लगा देंगे सीधा सीधा, तो 16.2 औसत इनका, इतने वर्ष 16.2 वर्ष आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, यही हमारा आंसर होगा, 16.2 वर्ष। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है और 25 लड़कों के एक ग्रुप की औसत आयु 20 वर्ष है, तो दोनों ग्रुपों को मिलाने पर बना एक ग्रुप की औसत आयु कितनी होगी। जो दोनों ग्रुप मिला देंगे तब एक ग्रुप बन जाएगा, तो उसकी औसत आयु कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। क्या दे रखा है, 20 लड़कियों का एक ग्रुप है, तो इसकी औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। इसकी औसत आयु कितनी हो गई, 15 वर्ष। तो इसका जो योग हो गया वो कितना हुआ, इनका योग हो गया 300। और जो 25 लड़कों का एक ग्रुप था उसकी जो औसत आयु है वो भी 20 वर्ष है, तो यह इसका योग कितना हो गया, 500। तो 25 लड़कों का जो ग्रुप है इसकी औसत आयु 20 वर्ष थी और इनका जो योग हो गया वो 500 हो गया, तो 500 और 300 800 इन सब का योग हो चुका है। अब ये सभी स्टूडेंट्स ये जो भी ग्रुप में व्यक्ति हैं ये कितने हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर 45, 45। अब 45 हैं, इसको काट लेते हैं, चलिए 5 से ही काट लेते हैं, 5 नम 45, 5 से यह कट गया, 16 बार यानी कि 160। अब इसे 9 से काट लेते हैं सीधा सीधा, 9 कम 9 बचा कितना, 7 हो गया 70, 9 सत्ते 63, 17.7777 आता चला जाएगा कई बार, तो 17.77 वर्ष जो इनकी औसत आयु का योग औसत आयु है वह आएगी 17.77 वर्ष। या फिर कई बार ऐसा नहीं मिलता हमें आंसर, कई बार ऐसा मिल जाता है 17 सही 7/9 वर्ष, यह आंसर भी कई बार मिल जाता है। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। यह ऑप्शन में आ सकता है, या तो सही बटे में आ सकता है या फिर पॉइंट में भी आ सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के 9 बच्चे थे, कितने बच्चे थे, 9, जिनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। अब एक बच्चा जो 12 वर्ष की औसत आयु वाला था, औसत आयु या आयु एक व्यक्ति की तो वही होगी, तो वह बच्चा मर गया, तो शेष बाकी बच्चों की औसत आयु कितनी होगी, यह निकालना है हमें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं।
कितने बच्चे थे? 9 बच्चे थे। और उनकी औसत आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी। ठीक है, तो कितना औसत इसका योग आ गया? 12 नम्मा 108। अब 12 वर्ष का जो औसत आयु वाला एक बच्चा था वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो 108 से हम 12 घटा देंगे तो कितना बचा? 96। यह 96 क्या बचा? यह 8 बच्चों की औसत आयु का योग बचा। अब इस 96 को अगर हम जो शेष बाकी बच्चे बचे हैं 8 बच्चे, उनसे भाग कर देंगे तो हमें उनकी औसत आयु पूरी पता चल जाएगी। तो कितना आया? 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 12 अट्ठे 96, सीधी बात है। तो 12 वर्ष जो उन 8 बच्चों की औसत आयु है वो आ गई। कितनी आई? और यही हमारा आंसर होगा, 12 वर्ष। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल था यह। एक पति पत्नी की औसत आयु विवाह के समय 24 वर्ष थी। कितनी थी? 24 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका एक 2 वर्ष का बच्चा भी था। तो अब परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। कितने व्यक्ति थे वो? 2 व्यक्ति थे, पति और पत्नी, और उनकी विवाह के समय औसत आयु थी 24 वर्ष। कितनी थी? 24 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद उनका कितना था? 2 वर्ष का एक बच्चा भी था। 5 वर्ष के बाद एक 2 वर्ष का बच्चा भी था। तो 5 वर्ष तक उस बच्चे की आयु थोड़ी बड़ी होगी, सिर्फ उन दोनों व्यक्तियों की भी बड़ी होगी, पति और पत्नी की। तो कितना हो गया? ये 10 हो गया। 5 दूनी 10, तो 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10। 10 ये क्या है? 10 वो आयु है जब वो तीनों बढ़े। विवाह जब उनका बच्चा पैदा हो गया उसके बाद की आयु 10 वर्ष पति और पत्नी की बढ़ गई, और एक 2 वर्ष का उनका बच्चा भी हो गया। तो 48 और 10 58 और 2 60 वर्ष उन तीनों की आयु का अब योग आ चुका है। 60 वर्ष योग आया। अब उसमें पूछा क्या है? परिवार की औसत आयु। किसकी? परिवार की औसत आयु, यानी कि तीनों की औसत आयु पूछी है। तो 60/3 बराबर 20। 20 वर्ष उन तीनों की औसत आयु आ गई, या परिवार की औसत आयु, क्योंकि परिवार में 3 ही सदस्य हैं, वो आ चुकी है। कितनी? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 पुरुषों की जगह जो 21 और 23 वर्ष के हैं उनकी जगह पर 2 नए पुरुष ले लिए जाते हैं। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है। कितने पुरुष हैं? 12 पुरुष हैं। अब उनकी जगह जो पुराने पुरुष थे वो उनकी आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी, और एक की 23 वर्ष थी। अब जो नए पुरुष हैं उनकी आयु कितनी मान लेते हैं? चलो 2 ही मान लेते हैं, सीधा सीधा। पहलों की 2x मान ली और बाद वालों की 2y। तो अब कितनी बढ़ गई? 2 वर्ष बढ़ गई ना। पहले x थी, पहले x मान ली थी हमने। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है कमेंट में। अब x + 2 हो गई, तो 12x
-21 और 23 44 प्लस 2y बराबर 12x प्लस 24। तो y बराबर कितना आ गया 44 और 24, यह हो चुका है 68। 68/2, जो नए पुरुष है ना, ये 2y है ना, तो कितना हो गया इसकी औसत आयु 34 वर्ष। इन दोनों पुरुषों की औसत आयु आ गई, कितनी आई 34 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और 3 लड़कों की औसत आयु 23 वर्ष है। तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु ज्ञात करो। कितने लड़के हैं 5 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष और 3 लड़कों की जो औसत आयु है वो कितनी है 23 वर्ष। और कुल लड़के कितने हो गए अब 5 और 3 8। तो कितना हो गया 15 पंजे 75 और 23 तिया 69, यानी कि 69। इन सबको अगर हम 8 लड़कों के टोटल कुल संख्या से हम भाग कर देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो गया 9 और 5 14, 7 और 6 13 और 1 14, 144 हो गया। 144 या 8 लड़कों की औसत आयु का योग आया। अब इनका औसत निकालना है तो 18 वर्ष औसत आ जाएगा। कितना औसत आया 18 वर्ष। यही हमारा आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपसे कुछ नए सवाल लेकर। थैंक यू।